आप ईटानगर में बैठेगा, आपका भाई, आपका बेटी, आपका बेटा दिल्ली में पढ़ेगा, मैंने पढ़ाई करेगा। तो जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाता है तो बैंक जाना जरूरी नहीं होता है, किसी का हाथ में डालना जरूरी नहीं होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होके आप गूगल पे या फोन पे से भेज सकता है। लेकिन हमारा वहाँ ऐसा कोई सुविधा नहीं है। एंड पासीघाट से जस्ट 30 to 40 किलोमीटर समथिंग होगा दूर, एंड इट टेक्स 30 to 40 minutes to reach from पासीघाट टू दिस विलेजेस। सो अभी तक 2025 तक नेटवर्क और इंटरनेट नहीं आना हम सब के लिए बहुत दुखद की बात है। वहाँ में कातान में सीओ पोस्ट है, सर्कल है, तो हमें सीओ इस पोस्टेड दिया, बट सीओ मीन सर्कल ऑफिसर इस पोस्टेड दिया, लेकिन वहाँ में बैठना नहीं चाहता है। क्योंकि नहीं चाहता है इन द सेंस वहाँ में नेटवर्क और इंटरनेट एब्सेंस का वजह से, क्योंकि आजकल ड्यूटी जो वो लोग का ड्यूटी भी ऑनलाइन से किया जाता है, तो ऑनलाइन वहाँ में फैसिलिटी नहीं मिलने का वजह से वहाँ में बैठने मन नहीं होता है। लाइक वाइज वहाँ में प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, उसमें डॉक्टर्स है, उसमें नर्सेस है, वो लोग भी बैठने मन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें आज का डेट में जहाँ इंटरनेट नहीं है वहाँ तो बैठने मन नहीं होता है। My name is Mr. Magem Tagi. I am currently serving as the Secretary Law and Justice, all Upper Siang District Students Union. I am here today with Jakaria Monku. He is Secretary IPR, Geku Katan Intellectual Youth Forum. And in my right side is Ankit Tagi, Education Secretary, all Geku Katan Intellectual Youth Forum. यहाँ आने का मेन रीज़न हमारे अपर सियांग में स्पेशली पोर्टी मारियांग गेकू के अंदर में 7 विलेजेस है, नेमली सुमसिंग विलेज गेकू सर्कल के अंदर में आता है, सिबुम जेरू कातन अंडर कातन सर्कल, फादू सिली जेइंग अंडर मोपुम सर्कल में आता है। इन दिस विलेजेस आज तक कोई मोबाइल नेटवर्क एंड इंटरनेट फैसिलिटीज का सुविधा नहीं है। आज एज ऑफ टुडे देयर इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल नेटवर्क facilities. So today we have submitted our grievances to young and energetic our Honorable Chief Minister Sri Pema Khanduji and Honorable MLA Portigip Mariang Geku ST Assembly Constituency, Chief Secretary Government of Arunachal Pradesh, Itanagar, the Secretary Department of Information Technology, Government of Arunachal Pradesh, and ये बस्ती जो गेकू अपर सियांग के अंदर में 7 विलेजेस है, उसमें नेटवर्क और इंटरनेट नहीं होने का वजह से ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल नेटवर्क फैसिलिटीज, द पीपल रिसाइडिंग देयर आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, इनफिनिट अनबियरेबल प्रॉब्लम्स इन डेली लाइफ्स। जैसे कि आप देख सकता है आज का जमाना में हर चीज एवरीथिंग इज carried on by using digital technologies. So अभी तक जो 7 विलेजेस है वो completely absent है,
ना ही मोबाइल नेटवर्क टावर है, ना ही इंटरनेट फैसिलिटीज है। उसके बाद ये बस्ती, आप सभी को ऐसा लगेगा कि ये बस्ती शायद फार फ्लंग एरिया में होगा या बॉर्डर एरियाज में होगा। ये बस्ती जो है अपर सियांग का साउदर्न मोस्ट पार्ट में है, जैसे कि इति दे आर शेयरिंग डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर विथ ईस्ट सियांग एंड इंटरेस्टिंग पासीघाट से जो अभी बस्ती गिना हम बताया है 30-40 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है पासीघाट से। पासीघाट इज टर्म एज द ओल्डेस्ट टाउन इन दिस स्टेट एंड पासीघाट से जस्ट 30 to 40 किलोमीटर समथिंग होगा दूर एंड इट टेक्स 30 to 40 मिनट्स टू रीच फ्रॉम पासीघाट टू दिस विलेजेस। सो अभी तक 2025 तक नेटवर्क और इंटरनेट नहीं आना हम सब के लिए बहुत दुखद की बात है। इंटरनेट ये आने का वजह से वहां में कातान में सीओ पोस्ट है, सर्कल है, तो हमें सीओ इस पोस्टेड दिया, बट सीओ मीन सर्कल ऑफिसर इस पोस्टेड दिया, लेकिन वहां में बैठना नहीं चाहता है। क्योंकि नहीं चाहता है इन द सेंस वहां में नेटवर्क और इंटरनेट एब्सेंस का वजह से, क्योंकि आजकल ड्यूटी जो वो लोग का ड्यूटी भी ऑनलाइन से किया जाता है, तो ऑनलाइन वहाँ में फैसिलिटी नहीं मिलने का वजह से वहाँ में बैठने मन नहीं होता है। लाइक वाइज वहाँ में प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, उसमें डॉक्टर्स है, उसमें नर्सेस है, वो लोग भी बैठने मन नहीं होता है। क्योंकि उसमें आज का डेट में जहाँ इंटरनेट नहीं है वहाँ तो बैठने मन नहीं होता है, हम खुद भी बैठने मन नहीं होता है, आप सभी भी तो बैठने में मन नहीं होगा। इसीलिए उसके बाद टीचर्स, उसमें एक सेकेंडरी स्कूल से सेकेंडरी स्कूल, उसमें टीचर्स जो टीचिंग स्टाफ्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स वहाँ में काम करने वाला वहाँ में बैठने मन नहीं होता है। दिस ऑल थिंग्स इज बिकॉज ऑफ जस्ट एब्सेंस ऑफ व्हाट्स कॉल्ड नेट, इंटरनेट एंड मोबाइल सिग्नल। उसके बाद वहाँ में इमरजेंसी होने से, जैसे कि हम सिबुम बस्ती का है तो मैं आरजीयू में एलएलएम करता हूँ, तो वहाँ से मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया बात की बात, तो हम माँ बाप को कॉल करने के लिए भी फैसिलिटी नहीं है, भाई भैया को कॉल करने के लिए भी फैसिलिटी नहीं है। उसके बाद अब बाद में पता चल जाता है कि मेरा माँ जो बीमार था, मेरा बाप बीमार था। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस एब्सेंस ऑफ सर्विस। सो और एक ये है कि वहाँ में आजकल का जमाने में ऐसा है, आप ईटानगर में बैठेगा, आपका भाई, आपका बेटी, आपका बेटा दिल्ली में पढ़ेगा, मैंने पढ़ाई करेगा, तो जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाता है तो बैंक जाना जरूरी नहीं होता है, किसी का हाथ में डालना जरूरी नहीं होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होके आप गूगल पे या फोन पे से भेज सकता है। लेकिन हमारा वहाँ ऐसा कोई सुविधा नहीं है। उसके बाद वहाँ का स्टूडेंट्स जो वहाँ में एलिमेंट्री में या तो सेकेंडरी में पढ़ने वाला स्टूडेंट्स ऑनलाइन मटेरियल्स एक्सेस नहीं कर पाता है, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाता है, क्योंकि आजकल क्लासेस से ट्यूटर मिलता है और वेबसाइट एक स्टडी मटेरियल्स मिलता है। लेकिन वहाँ का 7 विलेजेस का जो बच्चा है, जो बच्ची है, स्टूडेंट्स है, वो सुविधा अवेल नहीं कर पाता है। तो उसी कारण अभी एग्जांपल ले लेता हूँ, जो दिस अनकवर्ड एरिया से स्टडी करके ग्रेजुएट होता है और यहाँ ईटानगर से कोई और ग्रेजुएट होता है, दोनों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखिए वो तो एडवांस होगा ही। इसीलिए यह सब का ग्रीवेंसेस को गवर्नमेंट को बताने के लिए हम लोग यहाँ में सेक्रेटरीट में आया। उसके बाद अभी फंडामेंटल राइट टू एक्सेस द इंटरनेट वर्ल्ड, वो भी तो एक फंडामेंटल राइट हो गया। अब एक केस लो देख सकता है, इसमें पाहिमा सारेम बासेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में बोला गया है कि राइट टू एक्सेस इंटरनेट इज ए फंडामेंटल राइट एंड राइट टू एजुकेशन।
सो उसमें अपना फंडामेंटल राइट्स ही एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है, तो इट फील्स सो सैड एंड एसेम। तो गवर्नमेंट को बिलीव करता है, रिस्पेक्ट करता है, गवर्नमेंट एक ना एक दिन हमारा ग्रीवेंसेस को, हमारा दुख भरी कहानी को सुन के वहाँ में जो बस्ती सिबुम, सुमसिंग, फादू, सिली, जेरू, जेइंग में आने वाला दिनों में नेटवर्क और इंटरनेट फैसिलिटीज को जरूर हम लोग का लॉन्ग पेंडिंग डिमांड को फुलफिल करेगा, ऐसा हम बिलीव रखता है। तो उसके बाद नेटवर्क और इंटरनेट इशू को स्टूडेंट्स यूनियन का तरफ से बहुत कोशिश किया। वहाँ में ग्राउंड में डिस्ट्रिक्ट लेवल में या यहाँ में डिस्ट्रिक्ट लेवल में बहुत हमने कोशिश किया, तो उसको कितना स्टूडेंट यूनियन ने एफर्ट लगाया। तो मेरा माय फ्रेंड्स जाकोरिया भाई IPR सेक्रेटरी गेकू कातन इंटेलेक्चुअल यूथ फोरम विल इलाबोरेट। थैंक यू। Told you, Mr. Magem Tagi, that today why we are here. इस 21वीं सदी में ऐसा अरुणाचल में कौन सा ऐसा गांव है, शहर है जिसमें इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क का फैसिलिटीज नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारा जो केकू कातन सर्कल में अभी तक 6 ऐसा गांव है जिसमें हमारा जो आपका फ्रेंड, आपका भाई बहन जो इंटरनेट अपना फंडामेंटल राइट को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। इसका बारे में जब भी बोलता है आई फील वेरी इमोशन। आज तक और अभी तक टिल नाउ हमारा जो स्टूडेंट बॉडीज और द मेंबर्स ऑफ दिस वेरियस विलेजेस अभी तक जो स्टेप्स उठाया उसका बारे में हम स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताएगा कि गवर्नमेंट से हम लोगों ने अपना ग्रीवेंसेस और अपना इमोशन और सेंटिमेंट को कितना बताया। फर्स्ट स्टेप में ऑन 4 November 2022 the All Sibum Student Association, that is ASA, has been submitted a grievances letter to the Deputy Commissioner of Arunachal, Deputy Commissioner of Upper Siang District, to pledging for mobile network and internet access to in these various villages under the leadership of Onit Panyang. But our plea went unanswered. And after that, on second step, on 18 March 2023 में GKIYF गेकू कातन इंटेलेक्चुअल यूथ फोरम का तरफ से फिर एक और लेटर लिखा डिप्टी कमिश्नर ऑफ अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट, ऑनरेबल MLA पोटी मारियांग गेकू ST constituency, as well as SDOT and Honorable Chief Minister. उसमें भी हम लोग अच्छा से मेंशन करके अपना ग्रीवेंसेस, अपना इमोशन को बता के बाय लेटर का थ्रू, एप्लीकेशन का थ्रू हम लोग लिखा, बट स्टिल अगेन देयर इज नो रिजल्ट एंड नो एक्शन. एंड आफ्टर दैट ऑन 15 अप्रैल 2023 में अगेन GKIYF गेकू कातन इंटेलेक्चुअल यूथ फोरम ईटानगर में सेक्रेटरीट में ये लेटर को फॉलो अप करने आया कि डिप्टी कमिश्नर का तरफ से यहाँ पे लेटर को फॉरवर्ड किया कि नहीं किया. बट यहाँ पे पाया जाता है कि हमारा जो लेटर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से फॉरवर्ड नहीं किया गया है. एट द टाइम आई फील पर्सनली that like our voice were being silenced or being dismissed. And again
फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या किया कि इतना हैम्पर, इतना लेटर लिखने का बावजूद रिजल्ट नहीं आने का कारण ऑन जून 23 में हम लोग एक फुट मार्च रैली, दैट इज पीसफुल रैली 45 किलोमीटर गेकू टू यिंगक्योंग हम लोग फुट मार्च किया है। उसमें मोर देन 100 स्टूडेंट और पब्लिक वेरियस विलेजेस से मतलब पार्टिसिपेट किया। लेकिन इतना करने का बावजूद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से कोई रिजल्ट नहीं, हमें इग्नोर किया गया है। एंड अगेन नेक्स्ट स्टेप 5 स्टेप में हम लोगों ने क्या किया कि जीकेआईएफ गेकू कातन इंटेलेक्चुअल यूथ फोरम एक लेटर ड्रॉप किया, इंटीमेशन दिया, अल्टीमेटम दिया कि एक बंद कॉल करेगा इन अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट। तो उसमें क्या किया, वो इमीडिएट डीसी सर का तरफ से बंद कॉल लेटर को देख के हम लोग को एक पीसफुल मीटिंग बुलाया गया है डीसी ऑफिस में। एंड उसमें हम लोग डिस्कस किया। वो मीटिंग में डीसी सर बेटा, एसपी, डीएसपी एंड एसडीओटी और बीएसएनएल जो कंपनी का एसडीओटी वहां पे बैठा था और वेरियस विलेजेस का जितना एग्जीक्यूटिव मेंबर्स था। और वो मीटिंग में डिस्कस किया कि इमीडिएट 3 महीना का अंदर में नेटवर्क इंस्टॉलेशन विद इन 3 महीना का अंदर में कर देगा। आप हमें 3 महीना दीजिए और नो डाउट विद इन 3 मंथ वो और वो थोड़ा सा ना, ये थोड़ा सा पोर्ट नंबर पॉइंट को ये कर देगा, थोड़ा छूट दिया ना, इसको मिला लीजिए ना। उसका बाद 5 स्टेप में गेकू कातन इंटेलेक्चुअल यूथ फोरम ने एक एप्लीकेशन लिखा, डीसी को अल्टीमेटम दिया कि बंद कॉल करेगा। देन इमीडिएटली डीसी सर का तरफ से एक मीटिंग कॉल किया गया है। वो मीटिंग कॉल में गेकू कातन इंटेलेक्चुअल यूथ फोरम और ऑल सुमसिंग स्टूडेंट यूनियन, ऑल पादू स्टूडेंट यूनियन, ऑल जेरू स्टूडेंट यूनियन, ऑल जेइंग एंड सिली स्टूडेंट यूनियन, ऑल पोंगिंग स्टूडेंट यूनियन, ऑल गेकू स्टूडेंट यूनियन का जो वेरियस बॉडीज है, सभी ने वहां पे बैठा और सभी का मेंबर्स अटेंड किया और वहां पे मीटिंग को पीसफुली डिस्कस किया कि एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से और बीएसएनएल कंपनी का तरफ से विद इन 3 महीना का अंदर में नेटवर्क इंस्टॉलेशन कर देगा 4G। और नो डाउट 4 महीना का अंदर में उन लोगों ने टावर कंस्ट्रक्ट कर दिया सक्सेसफुली। लेकिन अभी तक कोई 4G इंस्टॉलेशन नहीं किया गया है। और उन फॉलो करते हुए हम उन लोगों को पूछता है तरफ से बोलते हैं कि अभी ये महीना आएगा, ये महीना आएगा। This I'm talking about, this is 2023 and right now this is 2025. It's been 2 years. ये 2 साल हो चुका है और 2 साल होने का बावजूद अभी तक कोई रिजल्ट नहीं, कोई एक्शन नहीं। सो यही तक था हमारा जो जितना भी स्टेप किया गवर्नमेंट को जितना भी हम लोग का स्टेप किया। सो लास्टली इन द कंक्लूजन, हमारे जो यंग युवा डायनेमिक leaders under the leadership of Honorable Chief Minister Pema Khandu ji, Honorable MP Shri Kiran Rijiju ji, Honorable MP Lok Sabha Shri Tapir Kao ji, और हमारा जो पोटीमार यांग गेकू के जो MLA है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि अगर हमारा जो आवाज को, हमारा जो इमोशन सेंटीमेंट को अगर आपका कानों कान तक पहुंच रहे हैं तो काइंडली ये इशू का ऊपर आप थोड़ा सा कर दीजिए और जल्द से जल्द हमारा उधर नेटवर्क इंटरनेट फैसिलिटीज लगा दीजिए। और हमें ये भरोसा करता हूँ कि मैं विश्वास करता हूँ कि हमारा जो पॉलिटिकल लीडर है एज सुन एज पॉसिबल हमारा उधर नेटवर्क इंटरनेट लगा देंगे। और लास्टली हमारे जितना भी अरुणाचल के पब्लिक है
ऑल ओवर इंडिया से जितने भी पब्लिक सुन रहे हैं, आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ये चीज का ऊपर सोच के देखिए, और आपका हमें मदद चाहिए कि ये चीज को हमारा गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए, ये हमारा जो आवाज को गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए आपका भी हेल्प चाहिए।